गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, देवी भागवत पुराण की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी। सारी सृष्टि की रचना करने वाली, हम सबके हृदय में प्रेम का भाव जागृत करने वाली, सबके भीतर करुणा और प्रेम को जगाने वाली, सभी भक्तों संतों तपस्वियों के भीतर तपस्या और भक्ति का भाव बनकर बैठने वाली, हर संकल्प को पूर्ण करने वाली, माँ बनकर पालन करने वाली, हम सबको प्रसन्नता देने वाली मात भवानी को, उस महाशक्ति को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। देखो, भगवान कृष्ण ने भगवती को ये वरदान दिया था कि कलयुग में जो तुम्हारी हृदय से पूजा करेंगे उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और जहाँ जिस घर में भगवती की उपासना होती है वहाँ माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। अब ये जो आजकल माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, इन दिनों में माँ भगवती की अगर आराधना करी जाए तो जल्दी कृपा होती है। देखो, जब अवसर विशेष हो, तिथियां भी अच्छी हो और उन दिनों में परमात्मा की कृपा का जो स्वरूप है, हम जब उसको प्रणाम करते हैं तो हम देवताओं के भीतर के गुणों को ही मांगते हैं कि हम पर कृपा करो। उनके भीतर जो सत्य है वो हम पर भी मेहरबान हो। देखो, परमात्मा शब्द के केंद्र में माँ ही छुपी हुई है। ईश्वर को जब हम कहते हैं कि कृपा करो, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, किसी को भी
आप जब प्रार्थना करोगे तो जब तक उनके भीतर शक्ति नहीं होगी, जितना दिया सरकार ने इतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो करम है मेरी दाती का, वरना मुझ में तो ऐसी बात न थी। देखो, ये कथा, ये सत्संग, ये कीर्तन ना ये किसी पुण्य से मिलते हैं, ना किसी तीर्थ से मिलते हैं, ना किसी पूजा से, ना किसी अर्चना से। तुम अपने सारे जन्म भी दांव पर लगा दो ना, तब भी ये प्रभु की प्रेम कथा सुनने को नहीं मिलती भैया। ये तो किसी जन्म में हमने उन्हें तड़फ से, प्रेम से पुकारा होगा, तब इस जन्म में ही उनका प्रेम हम पर बरसा। देखो, हमारी हर कथा में प्रेम शब्द जुड़ा होता है। उनकी कृपा से हमें उनकी प्रेम की कथा ही सुनाने का सुंदर अवसर मिला और आपको सुनने का। देखो, जो दान और पुण्य होते हैं उसको कहते हैं शुभ कर्म, पुण्य कर्म। उसके बदले में आपको स्वर्ग आदि मिल जाएगा। लेकिन भगवान की कथा तो हमें प्रभु का प्रेम देती है, प्रभु को ही मिला देती है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज, कथा कितनी बार सुननी चाहिए? भैया, सारा जीवन सुननी चाहिए। बोले रोज रोज कथा सुने, तो भैया भोजन भी तो रोज रोज करते हो। जैसे भोजन शरीर की खुराक है, ऐसे ही कथा कीर्तन भी आत्मा की खुराक है। एक आदमी था, उसके पास एक घड़ा था, उसमें छेद था। अब वह आदमी बार बार गंगा जल भरता और लेकिन घड़ा खाली हो जाता। बार बार भरता, घड़ा खाली हो जाए। अब एक संत सामने खड़े थे, वो ये सब कुछ देख रहे थे। उसने संत को प्रणाम किया और बोला, बाबा, आप ही ऐसा कोई उपाय बता दो कि ये घड़ा खाली ही ना हो। तब संत ने कहा, इस घड़े को गंगा में ही रख दो, कभी खाली नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे अंदर भी 9 द्वार हैं। हम जब कथा से उठकर बाहर जाते हैं तो फिर से सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को इस कथा रूपी गंगा में डुबो कर ही रखो। एक उलझन कर रही है बेचैन मुझको, ऋण तुम्हारे नेह का चुकाऊं कैसे। अरे, ये तो हम सब पर उनकी अपार अपार कृपा है। हमें तो बार बार उनका शुक्रिया करना चाहिए, जो उनकी कृपा भरी नज़र हम पर भी है। देखो, हमें भी ये कथा सुनाने का, यानी फिर से कथा सुनाने का सौभाग्य 7 वर्ष बाद मिला। अब से 7 वर्ष पूर्व ये प्रभु कथाएं किया करते थे। बाहर भी आना जाना होता था, यानी जहाँ भी प्रभु की कथा होती थी वहीं पर उनकी कृपा से जाते थे। तब कथा महारानी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने सदा सदा के लिए ही ब्रिज में वास दे दिया। किशोरी जी की कृपा से अब हम यहाँ से बाहर नहीं जाते और उनसे यही प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में ही रखे। इन 7 वर्षों में हमारी किसी से भी कोई जान पहचान नहीं हुई,
और ना ही किशोरी जी ने बनाने दी। उन्होंने बस अपने आप में, अपने भजन में अपनी ही जान पहचान बनवाई। हम केवल रोज़ाना मंदिर जाते थे और जाते हैं और उसके बाद अपनी कुटिया में, किशोरी जी की कुटिया में लौट आते हैं। इन 7 वर्षों में जो भी ठाकुर जी का, किशोरी जी का प्रेम हमें मिला, उनकी कृपा से वही प्रेम आप सबको प्रभु प्रेम कथा के रूप में वितरण कर रहे हैं। ये उन्हीं का प्रसाद है जो हमें मिला, आगे हम आपको दे रहे हैं और आप भी इसको आगे वितरण करें। देखो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु की कथा को सुनेंगे, उतना वो भी प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उन्हें भी प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तो आप पर भी राधा रानी कृपा करेंगी। देखो, कथाएं तो वही होती हैं जो सब लोग करते हैं, सब कथावाचक करते हैं, पर हमारी इन कथाओं में उनका प्रेम जुड़ा है, हमारा भाव जुड़ा है। हमें तो शायद ठीक से बोलना भी नहीं आता, ये तो किशोरी जी ही अपनी कृपा से खुद ही हमारे भीतर बैठकर बोलती हैं। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं कि हम एक शब्द भी बोल सकें। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो अहली दरबार मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं, जहाँ कर मन को चैन मिला, ऐसा अहली दरबार नहीं। ना हुआ न होगा इन जैसा, ना हुआ न होगा इन जैसा, मुझे जग का पालनहार मिला, मुझे वृंदावन है धाम मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो दर पर आया, उसने सब कुछ पाया है, धन दौलत सब माल खजाना, जगत इन्हीं की माया है। वारी जाऊं इन चरणों में, वारी जाऊं इन चरणों में, मुझे सच्चा इनका प्यार मिला, मुझे वृंदावन है धाम मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। कोई और हमें क्या दे देगा, तेरे दर से सब कुछ पाया है, जिनको तर से जन्नत सारी, मेरे सिर पे उन्हीं का साया है। इनसे मैं इनको ही मांगू, इनसे मैं इनको ही मांगू, ये मिले सुखी संसार मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला,
जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वृंदावन धाम मिला। मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला, मुझे प्यारे तेरा प्यार मिला। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। आज देवी कथा का 9वां दिवस है। आज की कथा में देवी के शक्ति पीठों का वर्णन है। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछते हैं, महाराज मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, आप उनका निवारण कीजिए। व्यास जी बोले, कौन सी शंका राजन, बोलिए। तो बोले, माँ का एक रूप शाकुंभला देवी भी है। ये शाकुंभला देवी सहारनपुर से आगे पड़ता है। ये शाकुंभला देवी नाम कैसे पड़ा माँ का, ये बताइए। तब व्यास जी बोले, प्राचीन काल में एक दैत्य था दुर्गम। उसने ब्रह्मा जी का 100 वर्ष तक तप किया, केवल वायु पीकर। अब ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले क्या वर चाहिए, मांगो। दुर्गम ने कहा, जितने भी वेद पुराण मंत्र हैं सब मेरे पास आ जाएं और किसी के पास ना रहें। अब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब जितने भी ब्राह्मण थे वो कोई पूजा पाठ यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिना मंत्रों के अब यज्ञ कैसे हो। अब बिना यज्ञ में आहुति डाले देवता भी दुर्बल हो गए। अब मंत्रहीन देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आपने क्या वर दे दिया, हम मंत्रों के बिना बलहीन हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। अब जब यज्ञ भी बंद हो गए तो प्रकृति भी कुपित हो गई। 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, नदियां भी सूख गईं, समुद्र तक सूख गया, जिससे जीव जंतु पशु पंछी सब मरने लगे। अब देवता घबरा गए कि क्या किया जाए। तब सब मिलकर हिमालय पर्वत पर गए कि हम सब माँ की आराधना करते हैं, माँ जरूर हमारे दुखों का हरण करेगी। देखो, इंसान पर जब भी कोई मुश्किल आती है, विपत्ति आती है, चाहे फिर वो कोई मनुष्य हो या देवता, सबको अपनी माँ की याद आती है। माँ तो माँ ही है भैया। तब देवताओं ने भी सोचा कि हमें माँ की आराधना करनी चाहिए, वो ही हमारे दुखों को दूर करेगी। हमें उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए। तब कुछ ब्राह्मण हिमालय पर जाकर माँ को पुकारने लगे, हे माँ, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है। जिस तरह से एक छोटा बालक माँ को रो रो कर पुकारता है, ऐसे ही है माँ, आज हमारी भी यही दशा है। माँ दर्शन दो, दर्शन दो माँ, दर्शन दो। ये धरती भी रो रही है, हे माँ हमें दर्शन दो। तब माँ ने ब्राह्मणों को दर्शन दिया। तब कहते हैं, माँ की आंखों से सहस्त्रों जल की धारा बहने लगी। यानी माँ किस रूप में आई? शताक्षी, शताक्षी रूप में आई। यानी जिसकी असंख्य आंखें थी, उनके सारे शरीर पर आंखें ही आंखें बनी हुई थी, ऐसी माँ थी। अब माँ उन ब्राह्मणों और देवताओं को देखकर रो रही हैं
कि मेरे बच्चे मेरे बिना कितने दुखी हैं। अब माँ तो दयालु होती है ना भैया, उनसे अपने बालकों का दुख देखा नहीं जाता। अब माँ की आंखों से रोते हुए जो जल बह रहा है वही वर्षा का रस, वर्षा का रूप धारण करके धरती पर बहने लगा। कहते हैं माँ लगातार सबकी ये दशा देखकर 8 दिन तक जल बहाती रही, जिससे सूखी नदियों में भी जल भर गया, सूखे समुद्र में भी जल आ गया, सब और पेड़ पौधों को भी जल मिलने लगा। जब ये दृश्य देवताओं और ब्राह्मणों ने देखा तो माँ के इस शताक्षी स्वरूप की स्तुति गाई गई। हे जगत जननी, आपने अपनी कृपा से धरती को जल से सींचकर प्रफुल्लित किया है। कहते हैं वो घर शमशान के समान है, जहाँ मंत्रों का जाप पाठ ना होता हो, ब्राह्मणों का प्रवेश ना हो, आए अतिथि का सम्मान ना हो। घर तो वो घर है जहाँ देवताओं की पूजा, हवन, यज्ञ आदि हो, बड़ों का आदर हो, अतिथियों का सत्कार हो। देखो माँ के जो शक्तिपीठ हैं, कहीं तो 51 शक्तिपीठ है और कहीं 52, लेकिन देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है। लेकिन मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि हे माँ, जितने लोग आपकी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब के हृदय में एक एक शक्तिपीठ बन जाए, यानी वहाँ माँ शक्ति के रूप में विराजमान हो जाए। देखो जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो इस 9 दिन की कथा का श्रवण करके आज के दिन अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। आज वो जो भी आशीर्वाद देंगी वो माँ को पूरा ही करना होगा, क्योंकि आपके भीतर भी तो वो शक्ति बैठी है। इस कथा को एक माँ नहीं, अनेकों माएँ सुन रही हैं। आज आप जो भी मांगोगे वही आपको माँ आज देगी। जब माँ अम्बा ने सारे ब्राह्मणों और देवताओं को देखा तो उनको माँ ने फल सब्जियाँ आदि थी, यानी बहुत से फल और सब्जियाँ भी थी, उनकी उन पर बरसात ही कर दी। जब देवता ब्राह्मणों ने सब उन्हें खाया तो माँ को एक नाम दिया, शाकुंभरी। बोलो शाकुंभरी देवी की जय। यानी आप सबका भरण पोषण करने वाली हो। जब माँ ने सारी पृथ्वी को आनंदित किया तो जब दुर्गम को पता चला तो अपनी 1000 सेना को लेकर उपस्थित हुआ और माँ को ललकारा कि मेरे साथ युद्ध करो। तब माँ ने उन देवताओं को एक गोलाकार में सुरक्षित कर दिया और खुद बाहर आ गई और अनेकों देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। कालिका, भैरवी, रमा, बगुला, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, मोहिनी, 16 हाथों वाली देवी, फिर 32, फिर 64 वाली देवी, असंख्य देवियाँ अस्त्र शस्त्र लेकर माँ पराम्बा के शरीर से बाहर निकल पड़ी। उन देवियों का उस दैत्य के साथ 10 दिन तक युद्ध चला। दुर्गम उसकी सारी सेना को खत्म कर दिया और दुर्गम माँ से लड़ने स्वयं आया। तब माँ ने अपने बाणों से उसका भी उद्धार कर दिया। जब उसका उद्धार किया
तो दुर्गम के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली। वही ज्योत माँ के चरणों में विलीन हो गई। बोलो शाकुंभला मैया की जय, शाकुंभरी देवी की जय। इस तरह से व्यास जी ने जन्मेजय को माँ की महिमा सुनाई। तब व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। सुनो, एक बार हलाहल नाम के महान पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो गए। उन दैत्यों से लड़ने के लिए स्वयं भगवान शंकर और भगवान विष्णु को आना पड़ा। शिव और विष्णु भगवान उन हलाहल दैत्यों से 60,000 वर्ष तक लड़े। उसके बाद विजय प्राप्त हुई। जब शिवजी और विष्णु अपने अपने लोक में गए, लक्ष्मी जी और पार्वती जी को भी अपने गुण सुनाने लगे कि देखो, हमने हलाहल दैत्यों का वध किया है, 60,000 वर्ष लगे। तब भगवती हंसने लगी कि मेरे बल से ही तो आपने उन्हें मारा है। उन दोनों देवियों को हंसते देख भगवान शिव ने थोड़े कठोर वचन कह दिए। तो लक्ष्मी जी और पार्वती जी को लगा कि ये हमें अभिमान में ऐसा बोल रहे हैं। तभी वो दोनों देवियां वहां से उन्हें छोड़कर अदृश्य हो गई। जब ये दोनों शक्तियां अंतर ध्यान हो गई तो शिव और विष्णु शक्तिहीन हो गए। तब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिक को याद किया और कहा कि मैं तो इस संसार को रचने में लगा हूँ, मैं माँ की आराधना नहीं कर सकता, उन्हें प्रसन्न करना है, इसलिए आप ही ये दिव्य कार्य करो, माँ की आराधना करो, माँ को प्रसन्न करो। और अपने बेटे दक्ष को भी बुलाया कि तुम भी सनकादिक के साथ मिलकर माँ की आराधना करो, तभी माँ की कृपा होगी। अब उन दोनों ने माँ की पूजा आराधना की। तब माँ ने उन्हें दर्शन दिया। तब इन्होंने कहा, माँ, आपके बिना शिव और विष्णु कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्य करने में वो समर्थ नहीं है, आप उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएं। तब माँ ने कहा, वो जो मेरा अंश था वो मेरे पास आ गया है, अब वो अंश दोबारा ही पृथ्वी पर आएगा। वही लक्ष्मी पुनः विष्णु जी को प्राप्त होगी और पार्वती जी शिव को प्राप्त होगी। दक्ष कहने लगा कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या के रूप में मेरे घर आना। तब वही शक्ति दक्ष की 16वीं कन्या पार्वती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लेती है और उनका विवाह शिव से होता है। तब जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी, मैंने सुना है इस दक्ष ने माँ की आराधना तो की, पर इस दक्ष ने शिव को और माँ को दुर्वचन भी कहे थे, तो एक भक्त के मन में माँ और शिव के प्रति ऐसा दुर्भाव क्यों जागृत हुआ? इसने शिव और माँ से वैर क्यों किया? तब व्यास जी ने कहा, सती ने जो अपना शरीर छोड़ा और दक्ष के मन में जो वैर पैदा हुआ, उसका कारण सुनो। एक बार दुर्वासा श्री पराम्बा को याद कर रहे थे। तब माँ ने दुर्वासा को दर्शन दिया। जब माँ के दर्शन हुए तो उस वक्त माँ ने मणियों से युक्त नील वर्ण की माला को धारण किया था। दुर्वासा ऋषि ने जब उस माला को देखा तो कहा, हे माँ,
भुवनेश्वरी, आप अपनी कृपा से अपनी ये माला मुझे प्रसादी में दे दें। माँ ने अपनी वो प्रसादी माला उन्हें दे दी। अब उसी माला को पहनकर दुर्वासा जी दक्ष के घर गए। तो दक्ष ने पूछा, ये माला तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से मिली? तब उन्होंने बताया, माँ भुवनेश्वरी जम्बूदेश्वरी ने ही ये प्रसादी में दी है। अब उसके हृदय में भी उसको लेने की इच्छा जागृत हो गई। उसने कहा, ये माला आप मुझे दे दे। तब उन्होंने वो माला उतारकर दक्ष को दे दी। उस माला को दक्ष ने शयन कक्ष में रख दिया, जहाँ वो सोता था। अब उसकी खुशबू सारे में फैल गई। जब रात्रि हुई तब अपनी पत्नी के संग पशु तुल्य कर्म में संलग्न हो गया। अब माँ की प्रसादी माला भी उसी कक्ष में थी। तो व्यास जी कहते हैं, तभी इसे माँ के इस अपराध के कारण शिव और सती के प्रति इसके मन में वैर जाग गया। देखो, भगवान की प्रसादी माला को हमें अपने शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। उसे या तो हमें वृक्ष पर टांग देना चाहिए या किसी नदी में जल प्रवाह कर देना चाहिए, नहीं तो गाय को दे देनी चाहिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में उसे टांग देना चाहिए। तो भैया, इस अपराध की वजह से उनकी बुद्धि खराब हो गई और ये अम्बा माँ को, भगवान को भूल गया और शिव को दुर्वचन कहे, यज्ञ करवाया जिसमें शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिव को नहीं बुलाया। तब सती ने कहा कि हम यज्ञ में चले जाना चाहिए, लेकिन शिव ने बहुत मना किया कि देवी मत जाओ, हमें तो कोई बुलावा भी नहीं आया है। पर सती नहीं मानी और यज्ञ में चली जाती है और वहाँ उनका किसी ने आदर सत्कार भी नहीं किया। पिता दक्ष ने भी उनको शिव के बारे में दुर्वचन कहे। अब सती ने क्रोध में आकर कहा कि 2 अक्षर का जिनका नाम है शिव, ये नाम लेने से कल्याण हो जाता है। अरे, तू उनसे द्वेष करता है? अरे, उन्होंने तो बहुत मना किया था मुझे कि मत जा, वो तो मैं आपके प्रेम के कारण चली आई। अब आ तो गई हूँ पर वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारे द्वारा प्राप्त इस देह का त्याग करूंगी। तब सती ने उसी यज्ञ कुंड में योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। सारे में हाहाकार मच गया। अब शंकर जी को जब पता चला, उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उसने जाकर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जब शिव को पता चला कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, तो उस यज्ञशाला को ही तहस नहस कर दिया। तब उन्हें वैराग्य हो गया और वो सती के शरीर को कंधे पर लेकर धरती के चक्कर लगा रहे हैं। सभी देवता भी देख रहे हैं कि ये शिव को क्या हो गया है, इन्हें कैसे समझाया जाए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना शुरू किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, आभूषण गिरते गए, वहाँ वहाँ एक शक्ति पीठ स्थापित हो गया। तो व्यास जी बताते हैं कि जन्मेजय को बता रहे हैं कि सती के वो अंग 108 स्थानों पर गिरे, वही 108 माँ के शक्तिपीठ बने।
तब जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव उनके नाम तो बताइए। तो जब देखो दुर्गा स्तुति पढ़ोगे तो वहाँ 52 शक्तिपीठ हैं, और जब शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें 51 है, लेकिन देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ हैं। तो भैया अब इनके नाम सुनिए। वाराणसी में गौरी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामकी, दक्षिण में मानसरोवरा में कुमुदा, उत्तर में मानसरोवर में विश्वकामा, गोमद पर गोमती, मंदिराचल पर कामचारिणी, चैत्ररथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलयाचल पर रंभा, एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती, विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहुता, केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिम्मत प्रस्थ पर मंदा, गोकर्ण में बदरकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, विलवल में बिल्व पत्रिका, विलासपुर में नैना देवी, हिंगलाज सुनंदा, महामाया ज्वालाजी, जालंधर में त्रिपुर मालिनी, गुजरात में अंबाजी, और महाशिरा श्रीशैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वरहा पर्वत पर जया, गंडकी, चंडी, दायिनी, उज्जनी, चंद्रिका देवी, कमलालय में कमला, जय दुर्गा, महेश मर्दिनी, अंबिका, कलिका देवी, रुद्रकोटि में रुद्राणी, माकोट में मुक्तेश्वरी, मां नंदिनी, रुद्राक्षी, इंद्राक्षी, मायापुरी में कुमारी, कालंजन में काली, संतान पीठ में ललिता, अंबिका, शालिग्राम में महादेवी, गया में मंगला, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, वृंदावन में राधा, हिरण्याक्ष में मुहूर्तपला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंडवर्धन में पांडिला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकुट में रुद्र सुंदरी, विकुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सादरी पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, भामरी देवी, कामाख्या देवी, महाकालिका, मणिकर्णी, शर्वर्णी, सावित्री, गायत्री, महालक्ष्मी, देवगर्भ देवी, नर्मदा, शिवानी, वृंदावन में कात्यायनी, उमा, राधा, कन्याकुमारी, वाराही, अर्पण, श्री सुंदरी, चंद्रभागा, अवंती, भ्रमरी, विश्वेश्वरी। तो भैया ये जो भी नाम आपको सुनाए हैं ये माँ की शक्तिपीठ के नाम हैं। तो जो भी इन नामों को सुनता है उसकी सब मनोकामना माँ पूर्ण करती है। बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। देखिए आपने 9 दिन तक माँ की महिमा का श्रवण किया। देखो देवी भागवत जी में तो बहुत विस्तार है, सब कुछ कहना सुनना इन 9 दिनों में संभव नहीं है, पर माँ की कृपा से जितना माँ ने कहलवाया वो हमने आपको सुनाया। तो मेरी आज मैया जी से, माता रानी से यही प्रार्थना है कि जिसने भी सच्चे हृदय से इस माँ की महिमा का श्रवण किया है इन 9 दिनों में, माँ उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करे। तो भैया अब आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।
बोल साचे दरबार की जय। आज इस द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो माँ से क्या प्रार्थना करेंगे? गुनाहगारानो बख्शन वालिए, तेरे दरबार आई हाँ। मैं तेरी दासी हाँ, मंगन लई तेरा प्यार आई हाँ। मैं सुनिया तेरे द्वारे तो मुरादा मिलदियां मिठियां। तू मेरा मान ना तोड़ी, करन तेरा दीदार आईया। करन तेरा दीदार आईया। जय माता दी। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे दर की है परवाह, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना। तेरे घर की है परवाह, सा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे दरदा मंगता आया, मां मंगता आया। खैर झोली विच पा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे घर की है परवाह, असा तेरे कोलो मंगना। हर वेले दर तेरे लगदे ने मेले, हर वेले दर तेरे लगदे ने मेले। जिन्ना दे पल्ले पैसे न तेले, जिन्ना दे पल्ले पैसे न तेले। ओ भी बन गए शाह, असा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरा द्वारा सबनू प्यारा, हाँ सबनू प्यारा। भगतानू है तेरा सहारा, कर मेहरा दी छा, असा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। दाती दे दर ते जो भी आए, दाती दे दर ते जो भी आए। झोलियाँ भर भर ओ ले जाए, झोलियाँ भर भर ओ ले जाए। खैर झोली विच पा, असा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे दर दे अजब नजारे, माँ जब नजारे। भक्त जनानू लगदे ने प्यारे, माँ लगदे ने प्यारे। अमृत बरस रहा, असा तेरे कोलो मंगना। तू शावादीशा, असा तेरे कोलो मंगना। तेरे जिया मां होर न कोई, तेरे जिया दाती
और न कोई तेरी कृपा जिस ते होई, तेरी कृपा जिस ते होई, ओ होई बन गए शाह। असा तेरे कोलो मंगना तू शावादी शाह, असा तेरे कोलो मंगना तेरे दर की है परवाह। असा तेरे कोलो मंग माँ तेरे कोलो मंगना, हाँ तेरे कोलो मंगना माँ तेरे कोलो मंगना, माँ तेरे कोलो मंगना। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।